हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता 365, द कंप्लीट भगवत गीता स्टडी कोर्स। तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय को कंप्लीट कर चुके थे। उसका जो अंतिम श्लोक है उसको पढ़ चुके थे। तो आज हम उसी तीसरा अध्याय को सारांश रूप में संक्षेप में उसको रिव्यू करेंगे, उसका जो एसेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म योगा। और ये कर्म योगा हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कर्म योगा ज्यादातर लोग इसको कोट करते हैं और वो बोलते भी हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया और हम सब कर्म योगा कर रहे हैं, हम सब कर्म योगी है। तो उसको तो कोट करते हैं ज्यादातर लोग और अपने आप को सोचते कर्मयोगी है, लेकिन कर्मयोग का असली मतलब क्या है वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो आज की सेशन में हम उसको सही तरह से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान एक्चुअली क्या बता रहे, कर्मयोगा क्या है। तो ये अध्याय जो है तीसरा अध्याय, इसमें टोटल कितने श्लोक है? टोटल 43 श्लोक है। और ये अध्याय कैसे शुरू होता है? अर्जुन का प्रश्न से शुरू होता है। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं? तो अर्जुन पहले तो दूसरा अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो एक तरह से भगवान ने पूरा भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सार रूप में दूसरा अध्याय में दे दिया। और उसमें भगवान ने क्या क्या बताया? जो भी ज्ञान था शुरू भगवान ने किया आत्मा के ज्ञान से, शरीर और आत्मा के ज्ञान, जिसको सांख्य योग कहते हैं। और उसके बाद भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, फिर भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया। तो इस तरह से भगवान ने सारे ज्ञान जिस्ट फॉर्म में संक्षेप में दे दिया अर्जुन को। तो उसमें अर्जुन को सारी चीज ग्रहण करने में थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा। तो दूसरा अध्याय के 49 श्लोक में भगवान वो वर्णन कर रहे थे कि जो गलत कर्म है, तो वो जो गलत कर्म है उस गलत कर्म से कैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूर रखता है अपने आप से, अपने आप को। जो भौतिक कर्म है जो हमें मुक्ति का पथ में बाधक है, तो अवरम कर्म, दूरेन अवरम कर्म बोलते हैं भगवान। तो ऐसे एवोमिनेबल कर्म या जघन्य कर्म से जो बुद्धि योग में स्थित है वो अपने आप को ऐसे कर्म से दूर रखता है। तो अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन को ऐसे लगने लगा कि आप जो ये भगवान कह रहे ये श्रेय है जो बुद्धि होगा, तो उसमें जो है अगर मैं उस स्तर पर कार्य करूं तो ये जो मेरा युद्ध करना ये तो एक तरह से गलत कार्य हो जाएगा, तो मेरे को उससे मुक्त रहना चाहिए। तो अर्जुन केवल ऐसे सोच रहे थे कि आइदर मुझे कर्म करना है या कर्म नहीं करना है। तो उसमें अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि भगवान शायद कह रहे कर्म नहीं करना है, पर भगवान जो है इन दोनों के बीच में कि कर्म करना भी है और कर्म नहीं भी करना है, इसका जो बीच में जो हायर प्रिंसिपल है जो कि असली में कर्म योगा है वो भगवान बता रहे थे। लेकिन अर्जुन सिर्फ दो चीज के बारे में सोच रहे थे। तो ज्यादातर हम सब भी ऐसे ही सोचते हैं, आइदर कर्म बिल्कुल नहीं करेंगे या करेंगे तो अपनी भूख के लिए करेंगे। तो इन दोनों में से हम चूज करते हैं कौन सा करना है, ये कर्म करना है या कर्म बिल्कुल करेंगे ही नहीं। तो हम असली कर्म योगों को समझ नहीं पाते। तो इसी तरह अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो गया और इसीलिए अर्जुन इस अध्याय के पहला श्लोक में जो है
हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो पहला और दूसरा श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप अगर कर्म से ज्यादा श्रेय बुद्धि को समझते हैं तो जो है मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, और आपका जो वर्णन है वो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे लिए एक्शन क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे युद्ध को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस अल्टीमेटली ज्ञान को एक्शन में लेके आना चाह रहे हैं अर्जुन, अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने देखा था कि अर्जुन केवल सुनने के लिए नहीं सुन रहे, वो अपनी लाइफ में भगवान जो भी कह रहे हैं उसको अप्लाई करना चाहते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए एक असली श्रोता का जो स्वभाव। तो अर्जुन भगवान से ये अपना डाउट को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कर्म करना है या कर्म नहीं करना है, आप निश्चित रूप से मुझे इस दो में से एक ऑप्शन बताइए। अब भगवान उसके उत्तर देते हैं। अब इसमें फिर पूरा विस्तार में इस अध्याय में भगवान कर्म योग को पूरा अच्छा तरह से क्लियर करते हैं। तो फिर तीसरा श्लोक से भगवान का उत्तर शुरू होता है। तो तीसरा से जो है भगवान जो है क्या बताते हैं, 9 श्लोक तक भगवान ये वर्णन करते हैं कि ये कर्म जो है और जो है ज्ञान है, ये दो विधि है, दो पथ है जो है आत्म साक्षात्कार के, कर्म और ज्ञान। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पथ हैं, सिर्फ दो ही पथ है। तो ज्ञान के मार्ग में कर्म को त्यागने का विधि होता है, और वो भी पूर्ण शुद्ध अवस्था में। और कर्म की मार्ग में क्या है, वो कर्म भगवान का अर्पण करते हुए कर्म करना है। तो ये इस दो विधि जो है उसमें से भगवान फिर बता रहे अर्जुन को कि अर्जुन के लिए इस दोनों में से कर्म का जो मार्ग है, जो कि कर्म योगा है, उस कर्म योगा का जो मार्ग है वो अर्जुन के लिए श्रेयकर है, अर्जुन के लिए ये प्रैक्टिकल है। और क्यों, तो वो फिर भगवान बताते हैं कि कर्म जो है हम सब जीव के लिए जो है स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म त्यागने से जो है साधारण जीव अगर इमेच्योर वे से कर्म को त्याग देगा, अगर पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है और कर्म को त्याग देगा तो क्या होगा, वो जो है ऐसे रह नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है, शाश्वत है, और आत्मा हमेशा क्या है, एक्टिव है। वो भगवान की सेवा में हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो वो जो है रेस्ट नहीं करता आत्मा कि एक जगह पे बिना कर्म की बैठा रहेगा। तो ये आत्मा का नेचर भगवान ने बताया, वो तो हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो आइदर वो भगवान की भक्ति में, चिंतन में, पूरा तरह से प्रेम में, सेवा में रहेगा, नहीं तो वो इस संसार में एक्टिव रहेगा। तो जब तक वो शुद्ध नहीं हुआ, तब अगर वो छोड़ देगा कर्मों को तो वो क्या करेगा, वो अंदर अंदर वो भौतिक वस्तु की भोग करने का सोचता रहेगा, और वो उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। इसको कहते हैं मिथ्याचार, वो प्रिटेंडर हो जाएगा, ढोंगी हो जाएगा। तो वो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से कर्म को त्यागना वो सही रास्ता नहीं है अर्जुन के लिए। तो लेकिन कर्म करते हुए वो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना है। तो अगर और कर्म जो है वो हर किसी के जीव के लिए बिना कर्म वो भगवान के लिए एक मुहूर्त भी वो नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर को धारण करने के लिए भी क्या चाहिए, कर्म करना पड़ेगा। अगर शरीर को रक्षा करना है तो भोजन चाहिए, तो इसके लिए भी उसको कर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो कर्म नहीं करेगा तो वो क्या है, दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। तो अर्जुन अगर युद्ध का त्याग देंगे तो वो क्या होंगे, अल्टीमेटली वो दूसरे के ऊपर बोझ हो जाएंगे।
तो अर्जुन की क्षत्रिय के ये नेचर है नहीं दूसरे के ऊपर बोझ होना, तो इसलिए उनके लिए कर्म करना जो है वो कर्म का विधि जो है रास्ता जो है वो अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल है और वो बेस्ट प्रोसेस है। अब ये तो क्लियर हो गया कि कर्म जो है वो बेटर है कर्म को त्यागने से। लेकिन अब बात यही आ जाते हैं कि लोग फिर से उस बात को ले लेते हैं फिर कि कर्म के लिए भगवान कह रहे हैं तो हम तो कर्म करेंगे, तो यही कर्म योगा है। पर भगवान जो मेन पॉइंट कहना चाह रहे हैं, जो असली चीज है वो है क्या है, कर्मों को अनासक्त होके करना है। तो उस पॉइंट को फिर अर्जुन मिस ना कर जाए कि सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे भगवान, वो तो हर कोई करता है, पशु पक्षी भी कर्म करता है, पर कर्म करना कर्म योगा नहीं, कर्मों को किस तरह से करना वो कर्म योगा है। तो उस पॉइंट का अर्जुन फिर से ना मिस कर जाए और सिर्फ जो है युद्ध करने में ही ना लग जाए, वो मेन पॉइंट को अगर मिस कर जाएंगे तो वो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान 9th श्लोक में उसको जोर देके क्लियर करते हैं कि जो कर्म है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, यज्ञ के रूप में कर्मों को करना चाहिए। अदरवाइज जो भी बाकी कर्म है वो क्या है, बंधन सृष्टि करता है, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन सृष्टि करता है। तो असली जो कर्म योगा है वो है जो यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण करते हुए वो कार्य करता है, वो कर्म योगा है और वो ही ऐसा कर्म ही पूजा है। तो अब जो है अर्जुन के मन में ऐसा आ सकता है कि अच्छा, तो जो लोग अनासक्त हो के कर्मों को नहीं कर पाते हैं, जो ऐसे भगवान जो कह रहे कर्म योग के स्तर पर नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको कर्म को त्याग देना चाहिए? तो उसके जो है उस पॉइंट को ऐसे डाउट ना आए तो भगवान फिर उसके अगले श्लोक से बताते हैं, श्लोक संख्या 10 से लेके 16 तक भगवान उसको वर्णन करते हैं कि अलग अलग स्तर के लोगों को जो अभी उस तरह से कर्म योग के स्टेज में नहीं भी है, जो वो डिटाच नहीं है, कर्म फल के प्रति आसक्ति है, भोग करने की इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए? अब उसके लिए भी तो कर्म त्याग करने का विधि नहीं, क्योंकि उसको तो भोग करने का इच्छा है ही, तो वो कर्म त्याग करके तो वो कैसे रहेगा, वो तो और मिथ्याचार बनेगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि वो कोई भी कर्म कर ले, उसको कर्म वही कर्म करना है कि उसको वेदों के निर्देश के अनुसार कर्म करना है। अगर वो पूर्ण तरह से यज्ञ के रूप में भगवान का अर्पण नहीं कर सकता है, सारी चीजें अनासक्त होके कर्म नहीं कर सकता, आसक्त है भी फल के लिए, अपने खुद के भोग के लिए कर्म करना चाहता है, फिर भी उसको वेदों के निर्देश के अनुसार उसको कर्म करना है। जो वेदों के निर्देश के बाहर जो है, जो गलत कर्म है, विकर्म है, पाप कर्म है, उससे उसको बचना है, वो कार्य उसको त्यागना चाहिए। जो पाप कार्य है, जो वेदों में उसको अप्रूव नहीं करते हैं, जिसको खंडन किया जाता है, ऐसे कार्य को त्यागना चाहिए। और उनको अगर अपनी सुख के लिए भी कार्य करना है तो उनको वेदों के हिसाब से, तो भगवान वेदों में ऐसे लोगों के लिए अलग अलग विधि दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिया हुआ है। तो जैसे देवता है वो अलग अलग सुविधाएं प्रदान करते हैं जीवों को, मनुष्य को, तो मनुष्य को वो सारे सुविधा प्राप्त होता है। तो ऐसे भी जीने के लिए देवता से सुविधा मिलती है, वायु मिलती है और बरसात मिलती है, इस प्रकार से देवता से सुविधा मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कोऑपरेशन आवश्यक है, तो जीव को वो जो है कोऑपरेशन और ग्रेटफुलनेस होना चाहिए,
और वो अपनी सुविधा जो भी अपनी आवश्यकता है वो देवताओं के प्रति जब यज्ञ वगैरह करेंगे तो देवता उनकी आवश्यकता, उनकी जो इच्छाएं है उसको सही तरह से पूर्ति करने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे, भौतिक सुविधा प्रदान करेंगे। तो वो इस तरह से वो करते रहेंगे तो उसको कहते हैं कर्म कांड। तो लेकिन वो निम्न स्तर के हैं, उसके बारे में भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे। वो तो उनके लिए जो कर्म योग में स्थित नहीं है और उस स्तर पर कार्य नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मनुष्य के स्तर पर वो ये कर्म कांड एटलीस्ट उस स्तर पर कार्य करना है। लेकिन उस स्तर पर जो वो रेगुलर कार्य करेगा तो क्योंकि वेदों के नियम के अनुसार कर रहा है तो वो शुद्ध होता जाएगा और धीरे धीरे वो कर्म योग के स्तर पर आ जाएगा जब वो भगवान को ऑफर करते हुए इसको करेगा। तो इस तरह से भगवान योगा के लेडर या सीढ़ी के बारे में वर्णन किए कि अलग अलग स्तर है, लेकिन अर्जुन को उच्चतम स्तर के लिए बोल रहे हैं भगवान। अब उसमें दौरान भगवान ये भी बताया कि जो भी हम भोजन करते हैं उसको क्या करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि ये सब भोजन हम जो है पेड़ पौधा से लेते हैं तो उनके प्रति हमारा नहीं तो ऋण हो जाता है। तो भगवान को ऑफर करते हुए हम प्रसाद को लेते हैं, तो यज्ञ की जो उपरांत जो प्रसाद मिलता है उसको लेते हैं तो पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। और अगर हम बिना प्रसाद जो है हम खुद जो है पेट से लेके हम खुद भोजन बना लेते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं तो वो क्या है, वो एक तरह से पाप ही खा रहे। तो इस तरह से भगवान योगा के लीडर्स को बताए और लेकिन सर्वोत्तम स्थिति कैसे कर्म करना चाहिए वो भगवान को ऑफर करते हुए अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, वही कर्म योगा है। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अच्छा तो जो पूर्ण तरह से मुक्त है, जिनका बस जिनको ऐसा कोई है जो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य इसलिए करना पड़ता है, यज्ञ इसलिए करना पड़ता है और नियत कर्म इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको ऋण रहता है दूसरे के लिए। तो जो पूर्ण तरह से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको किसी के लिए ऋण नहीं है और वो भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर है, तो भगवान ही उनकी शरीर की आवश्यकता भी पूर्ण कर देते हैं। तो उनको कार्य करने के लिए कोई ऐसा नीड नहीं है, बॉडी का नीड नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म त्याग कर सकता है, उसको तो कोई कर्म नहीं है, ड्यूटी नहीं। तो उसके उत्तर फिर भगवान श्लोक संख्या 17 से श्लोक संख्या 35 तक उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई कर्म करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो उससे परे है, वो आत्मा के स्तर पर है, वो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित है। तो भगवान जो है कह रहे कि ऐसे लोगों उनके किसी के प्रति ऋण नहीं है रहता है, तो वो जो है ऑब्लाइज्ड नहीं है कर्म करने के लिए। तो अगर अर्जुन इस तरह स्टेज में है, अर्जुन अपने आप को सोचते हैं कि मैं भी ऐसे ही स्तर पर हूं, मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, तो मैं भी कार्य मेरे लिए करना आवश्यक नहीं है, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? फिर अर्जुन क्या कर्म को त्याग कर सकते हैं? तो फिर भगवान उसमें बता रहे हैं लेकिन उनके लिए कार्य करना कोई आवश्यक नहीं है, पर फिर भी उनके लिए भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भी कार्य करते हैं अनासक्त होकर, क्योंकि वो अनासक्त है ही, तो वो फिर भी कार्य करते हैं किस लिए? जस्ट दूसरे को एक अच्छा एग्जाम्पल सिखाने के लिए। तो भगवान जो है वो जनक महाराज को उदाहरण दे रहे थे। तो भगवान कह रहे थे कि जनक महाराज ऐसे मुक्त आत्मा थे, उनके लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने कार्यों को जो है ड्यूटी के रूप में कर रहे थे। क्या? किस लिए? ताकि प्रजा के लिए एक अच्छा उदाहरण बने,
अगर वो जनक महाराज सारे कार्य को त्याग देंगे तो उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सारे प्रजा जो है उनको नकल करेंगे और प्रजा उस स्तर पर नहीं है तो क्या होगा, वो आइदर दूसरे के ऊपर बोझ बनेंगे या फिर वो अपना इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये मिथ्याचार बनेंगे। तो इस तरह से जो है अपना जो एक लीडर है वो जो है केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरे अपने जो बाकी और लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है उनके बारे में सोच के वो अपना कार्य को करता है। तो वो जो भी करता है उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए एक लीडर को जो है अपनी आचरण जो है वो बहुत सही तरह से लेना है। तो ये भगवान लीडरशिप की क्वालिटीज उसमें वर्णन करते हैं कि एक्ट बाय एग्जाम्पल्स, टीच बाय एग्जाम्पल्स। तो अर्जुन के लिए ये कह रहे थे कि अर्जुन अगर अपने आप को इतना उच्च स्तर पर समझते भी है तो भी उनको युद्ध को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर बाकी लोग भी ऐसे ही फॉलो करने लगेंगे। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक संख्या 17 से लेके 35 तक भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगा का पथ ही जो है अर्जुन जैसे भक्त के लिए श्रेष्ठ है, और तो हम सब के लिए भी यही श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें भगवान एम्फसाइज करते हैं कि ये जो राजा है और ऐसे जो भक्त है वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, पूर्ण तरह से वो अनासक्त होकर कार्य को करते हैं। तो आसक्ति नहीं है फल से कि ये कार्य मैं कर रहा हूं कि मैं अपने जो है अपने सुख के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो यही कर्मयोग का मेन एसेंस है कि कर्म उनको करना है, लेकिन उस कर्म किस उद्देश्य से करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है। और फिर भगवान यही बताते हैं जब वो कर्म करता है अच्छा से अपनी पोजीशंस की कदर करके वो ड्यूटी को पूरा अच्छे से करता है, लेकिन उस समय भी उसके लिए खतरा रहता है कि अहंकार आ जाता है और अहंकार आके अपने आप को वो कर्ता मान बैठता है, भूल जाता है कि ये भगवान की कृपा से दूसरे के सहायता से होता है। तो उसकी विनम्रता अगर चला गया तो वो कर्मयोग नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो विनम्रता है वो एक लीडर का जो ऐसे क्वालिटी है जो एक लीडर को दूसरे के लिए प्रिय बनाता है। तो वो अहंकार जो है वो नहीं आना चाहिए। और फिर भगवान ये बताते हैं कि कैसे वो जो है एक अपने कर्तव्य को हम और भगवान की जो इस उपदेश को फेथफुली, फेथ रखते हुए, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस कार्य को, अपने कार्यों को करता है, तो वो ही अल्टीमेटली जो परफेक्शन है लाइफ का उसको प्राप्त कर सकता है। और फिर भगवान ये भी बताते हैं जो अपना अपना नियत कर्म है, सबके अलग अलग है, जैसे क्षत्रिय का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, तो सबको अपना जो कर्तव्य है वो चाहे कितना कठिन हो या कितना चैलेंजिंग हो, या वो हो सकता है ठीक से नहीं भी कर पा रहा है, फिर भी अपना जो निर्धारित कर्म है वही उसको करना चाहिए, क्योंकि वो वही उसको अल्टीमेटली पूर्णता की ओर लेके जाएगा। लेकिन अगर वो अपना कर्तव्य को ना करके, कार्य को ना करके दूसरे के कार्य को देख के उसको करने लगता है, ये सोचते हुए कि दूसरे का कार्य करेंगे तो ज्यादा जो है प्रशंसा मिल जाएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, तो उससे क्या है वो भयावह होगा उसके लिए परिणाम। उससे फिर उसको जो है उसको सफलता, असली सफलता अल्टीमेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं। तो दूसरे शब्द में अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्राह्मण की नकल ना करें। वो तो उनको लिए अपना जो कर्तव्य है युद्ध करना वो उनके लिए श्रेय है। वो अभी उनके लिए ये टफ है क्योंकि उनको अपने रिश्तेदार के अगेंस्ट में युद्ध करना पड़ रहा है, पर फिर भी यही उनके कर्तव्य है।
तो इस तरह से भगवान श्लोक संख्या 35 तक वो बताते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे कर्म कैसे करना है, और वो ही कर्म योग है। तो ये असली प्रिंसिपल है कर्म योगा का। अब अर्जुन का मन में और हम सब के मन में आ सकता है, हाँ, फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं श्लोक संख्या 36 कि जो वो ऐसे विकर्म कार्य करते हैं, जो वेद का नियम भी पालन नहीं करते हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्म को तो उनको त्यागना चाहिए। लेकिन ऐसे कार्य लोग क्यों करते हैं? कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि वो चाहते भी नहीं है लेकिन उनको ऐसे कार्य कर बैठते हैं। तो ये कौन कराता है? लगता है कोई उनको बलपूर्वक करा रहा है। तो फिर श्लोक संख्या 37 से भगवान क्या करते हैं, इसको उत्तर देते हैं और वो बोलते हैं वो क्या है जो हमें गलत कार्य में लगाता है, वो है सर्वभक्षी काम है। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है, हर एक जीव का शत्रु है, और उससे हमें मुक्त होना है। अगर हमें कर्म योग में स्थित होकर कार्यों को करना है तो हम काम से हमें मुक्त होना पड़ेगा। काम की वशीभूत होकर हम इस कर्म योग में कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि काम हमें गलत कार्य में लगाएगा। तो वो काम कैसे उत्पन्न होता है भगवान ये सारे बताते हैं। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और काम जो है वो जीव को कैसे आवृत कर देता है, 3 स्तर में आवृत कर देता है। जैसे जो धुआं जो है आग को आवृत करता है, धूल जो है दर्पण को आवृत करता है, और जो है जो भ्रूण को गर्भ आवृत करता है। तो इस तरह से मनुष्य, पशु और वृक्ष को काम आवृत कर देता है, उनकी चेतना को, उनकी ज्ञान को ढक देता है, जिसके कारण वो सही चेतना से सोच नहीं पाते, वो गलत चीज को करने बैठते हैं। और ये काम कहाँ रहता है शरीर में? ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में रह के जीव को पूरा तरह से क्या करता है, मोहित कर देता है। और इस काम से क्या उत्पन्न होता है? तो वो क्रोध उत्पन्न होता है, फिर मोह उत्पन्न होता है। इस तरह से इस भौतिक जगत में जीव जो है वो पूरा तरह से बंध जाता है। तो जैसे आगार है, एक जेल खाना में लोग रहते हैं, उनको कैदी को रखा जाता है, वो बंदी हो जाते हैं, और सलाखे जो है उनको बाहर आने नहीं देता है। तो उसी तरह काम जो है इस संसार में हर एक जीव को मोहित करके इस भौतिक वस्तु को भोग करने में लगा के उसको बंदी बना के रखता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक ये रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा, तब तक जीव इस संसार में कष्ट पाते रहेगा। तरह तरह से मेंटल प्रॉब्लम्स इस काम की वजह से, और कई संसार में जितने भी गलत कार्य होता है उसके असली जड़ जो है वो ये काम है। तो इसीलिए इस काम जो है उससे जितना जल्दी हो सके मुक्त हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये काम हो सकता है शुरू में लगेगा कि हमारे पास तो है नहीं, लेकिन वो कभी भी प्रकट हो सकता है, जब सिचुएशन आ जाए कहीं भी तो हो सकता है। तो जब तक हम काम के द्वारा दूषित है तो भगवान कह रहे उस काम को कैसे बंद करना है, कैसे काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान बता रहे कि श्लोक संख्या 43 तक भगवान वर्णन करें। तो श्लोक संख्या 41 में भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि पहला स्टेप में क्या करना चाहिए, इस इंद्रियों को नियंत्रित करके चलना है, ताकि काम को जो है अपने जो भोजन ना मिले, जो कि इंद्रिय विषय वस्तु के द्वारा इंद्रिय का तृप्ति करना। तो वो इंद्रिय को नियंत्रित करके चलना है। और फिर फाइनली भगवान क्या बता रहे हैं कि काम और दो जगह पे भी पकड़ के रखा है, मन और बुद्धि। तो उसको कैसे शुद्ध करना है, तो वहां पे काम तो रहेगा ही, तो उनको शुद्ध करने के लिए जो है एकमात्र उपाय है, और वो है जब आत्मा जो कि बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो आत्मा केवल जब भगवान से कनेक्ट हो जाएगा, परमात्मा से, और भगवान से उनको शक्ति मिलेगा, आनंद मिलेगा, तभी आत्मा जो है इस बुद्धि को शुद्ध कर सकता है, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकता है, और वो गुरु और शास्त्र की बुद्धि को अपनाता है,
और फिर मन को जो है वो भगवान के चिंतन में और भगवान की सेवा में लगाता है। तो जैसे ही बुद्धि और मन भगवान की सेवा में लग जाता है तो ऐसे ही उसकी क्या होने लगता है, हायर टेस्ट आने लगता है और जो इंद्रिय विषय वस्तु के प्रति भोग करने का इच्छा अपना आप धीरे धीरे छूट जाता है और जो काम जो है वो काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो पूरा तरह से वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जो है ये असली एकमात्र प्रोसेस है इस काम से मुक्त होने का। अदरवाइज कितना भी प्रयास करे कि इस काम से मुक्त नहीं हो सकते। ये काम कई जन्म के शत्रु है और आगे जाके भी उसको हमेशा के लिए बंद के रखेगा। तो इस चीज को भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जल्दी से जल्दी काम से मुक्त होना है ताकि ये गलत कार्य हम ना करें, पाप कार्य हम ना करें। तो इस तरह से काम से मुक्त होकर भगवान को अर्पण करके कर्म को अनासक्त होकर इस कार्य को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना वही असली कर्म योगा है। तो ऐसे कर्म ही पूजा है और ऐसे कर्म ही हमें इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करेगा और जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना और शाश्वत जीवन को प्राप्त करना वो करने में सहायता करेगा। तो ये असली कर्म योगा है और यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं उनके लिए युद्ध करना, भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की सेवा के रूप में उस युद्ध को करें। ठीक है, सो आज यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।